सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव परमेश्वर स्वरूप परमचंद ठाकर सिंह महाराज जी के चरणों में विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ, याचना करता हूँ कि मेरे गुरुदेव आप मेरा प्रणाम स्वीकार करना। और आशा करता हूँ कि मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। मेरे हजूर से पहले भी उस आदि सत्ता ने अनेक अनेक रूप धारण किए हैं उन जीवों की भलाई के लिए, जिनमें स्वामी जी महाराज, बाबा जी महाराज, देवल सिंह जी महाराज, कृपाल सिंह जी, पीछे नानक जी, रविदास जी, कबीर साहब, दरिया जी। कहने का भाव है कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से आज तक वो सत्ता हम जीवों की भलाई के लिए इस दुनिया में आती रही है। तो जितने परमेश्वर ने रूप धारण किए हैं, मैं उन सभी रूप स्वरूपों के चरणों में विनती करता हूँ कि वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। आज महाराज बलजीत सिंह जी और भी जितने रूहानियत के महापुरुष हों, उन सभी के चरणों में भी मेरा निवेदन है, मेरी विनती है, मेरी अरदास है कि वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ आई हुई सात संगत, आपके चरणों में भी मेरा निवेदन है, मुझ तुच्छ से सेवक की विनती स्वीकार करें और आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। प्रभु की प्यारी आत्माओं, जब से ये संसार बना है तभी से हम अपने मालिक से, अपने परमेश्वर से बिछड़ चुके हैं और दुख का जीवन जीते चले आए हैं। कभी हमें सुख प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम बिछड़ चुके हैं परमेश्वर से। दो ही बातें हैं जहाँ सुख का मिलन कहते हैं, जिससे हमें सुख प्राप्त हो, जिससे हमें कुछ लाभ हो, उसका मिलन हो, वही सुख है, वही जीवन है। और अगर जिससे हमको दुख पैदा होता हो और वो हमसे बिछड़ जाए तो वही जीवन दुख का जीवन है। बस इसी प्रकार से हम बिछड़ते चले आए हैं और जीवन हमारा दुख का ही रहा है। कभी सुख का जीवन हमने जिया नहीं है। परंतु बड़ी विडंबना की बात है कि हमें यही नहीं पता है कि हम हैं कौन। महापुरुष बतलाते हैं कि दो सत्ता है, वैसे तो एक ही थी जिसे हम परमेश्वर परमात्मा कहते हैं। तो रचना के अंतर्गत वो एक से अनेक हो जाऊं शब्द आया है, एकम मम बहुत श्यामम, कि मैं एक से अनेक हो जाऊं और वो एक से अनेक हो गया। कहने का भाव है कि वो परमात्मा है तो उसके टुकड़े छोटे छोटे अंश आत्मा में तब्दील हो गए, आत्मा बढ़ गए। गुण वही था जो परमेश्वर का था। परंतु आप सभी जानते हैं कि गुण जो होता है वो होता है, परंतु उसके अंतर्गत कुछ मिल जाए तो गुण तो वही होते हुए भी उसके अंदर टंका आ जाता है। तो इस प्रकार से एक आत्मा थी जिसको हम आज काल कहते हैं, उन्हें दयाल पुरुष कहते हैं। उन्होंने परम पुरुष की कहते हैं, दयाल पुरुष की 70 युग समय के अनुसार तपस्या की और फिर कहा कि ये जो आती हैं आत्माएं लौट कर चली जाती हैं, तुम्हें इन पर अपना राज चाहती है। कहने का भाव है कि दयाल पुरुष उनसे प्रसन्न हुए और आत्माओं को राजकाल भगवान को दे दिया। बस जिस दिन से काल में हम जीवों को अपने चंगुल में लिया है, परमेश्वर से बिछुड़ा हुआ है, उसी दिन से हम दुखी रहने लगे हैं। हमें महापुरुष आते हैं, समझाते हैं कि भाई कुछ सुख का साधन कर लो, परंतु हम समझ नहीं पाते हैं कि सुख का साधन क्या है। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि वो एक है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, परमात्मा एक है
और इस शरीर के अंतर्गत परमेश्वर की अंश एक आत्मा है, परंतु इसको इस कैद खाने में, इस शरीर में रखने के लिए काल भगवान ने इसके ऊपर कई गिलाफ चढ़ा दिए हैं, कई तरह के पहरे लगा दिए हैं, जिसके कारण ये आत्मा निकल नहीं पाती है। जिसे कुछ थोड़ा विज्ञान होता है तो उसकी आंखों से आंसू आते रहते हैं, वो रोता रहता है कि ये कैसा जाल है जो बिछा दिया जिससे कि मैं यहाँ तड़प रहा हूँ। महापुरुषों ने कहा है कि जो जल के अंदर मछली होती है उसको चैन जल के अंदर ही पड़ता है, जबकि बहुमूल्य जिसको हम सोना कहते हैं, अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए और सोने के सिल्ली पर उसको रख दिया जाए फिर भी उससे चैन नहीं आ सकता है, क्योंकि वो तो पानी ही उसका जीवन है। ऐसे ही जो आत्मा है हमारी, इस संसार के सुखों के अंतर्गत कभी चैन नहीं मिल सकता इसे, क्योंकि ये तो परमात्मा की अंश है, परमेश्वर की है। परंतु कब? जब हमें आत्मा के बारे में पता चले, जब हम जान सकें कि हम किसी से बिछड़े हैं, और जिसने जाना बस उसने अपने जीवन को संवारने की कोशिश की है, परंतु हम संवार नहीं पाते हैं क्योंकि बखेड़ा है। मैंने एक बार ये अर्जी की थी, हाथ जोड़कर विनती आज भी करता हूँ कि जो हम कुछ कर रहे हैं वो अपनी समझते तो सही कर रहे हैं, परंतु हम ठीक तरह से अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। मेरे हजूर ने एक बार कहा था कि भाई ये बताओ कि हमारी गलती है या किसी और की गलती है, तो कहने लगे असल में पूछा जाए तो गलती हमारी ही है, हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सूरज सुबह निकलता है और शाम को पश्चिम की ओर चला जाता है, तो हम सभी कहते हैं कि सूरज पूर्व से निकला और पश्चिम में पहुंच गया है, परंतु हमें ये नहीं पता है कि सूरज तो चलता ही नहीं है, वो तो एक जगह पर स्थिर है। ये पृथ्वी भूमि है, हमें आगे की ओर चले गए हैं और जो हमारे सामने था वो पीछे हो गया है। बस यही बात है। जब हम हर रोज देखते हैं, सुबह आँख खुलती है तो पूरब की ओर देखते हैं और शाम ढले तक है जो सूरज हमारे पश्चिम की ओर आ जाता है, और हम कहते हैं कि सूरज निकल रहा है और सूरज डूब रहा है। क्या सूरज कभी चलता है? क्या सूरज कभी डूबता है? क्या कभी सूरज है जो उगता है? वो तो सदैव है। फर्क है कि हमें ही चक्कर काट रहे हैं, हमें ये पृथ्वी चल रही है, हम भी इसी से चलते हुए हैं और हम भी चक्कर काट रहे हैं। जब हमारा दिन होता है सुबह तो सूरज हमें सामने नजर आया दिखाई देता है, परंतु जब पृथ्वी ऐसे घूमती है तो वो हमें धीरे धीरे पीछे आ जाता है, और पृथ्वी अधिक घूमती है तो वो पृथ्वी की छाया में, कहने का भाव हम पृथ्वी की ओट में आ जाते हैं और सूरज दिखाई नहीं देता है। बस इसी भूल को दिन और रात कहते हैं, और इसी भूल को उजाला और अंधेरा कहते हैं। वो सदैव है, ऐसा नहीं कि नहीं है, हर समय है, परंतु हम भूल में भुलैया में घूम रहे हैं। हम इस माया के चक्कर में, इस काल के चक्कर में इतने पड़ गए हैं कि जो हमारा है उसे हम भूल चुके हैं। अब आप ही बताओ सुबह कितनी देर के लिए होती है और फिर कुछ नहीं रहता है, फिर तो बदलता चला जाता है, बदलता चला जाता है। इसी तरह से हमारे साथ हो रहा है। जब ये आत्मा किसी साधु संत महापुरुष के पास पहुंचती है, थोड़ा सा उभार हो जाता है, उस समय पर हमें परमेश्वर का ख्याल आता है। हम सोचते हैं क्या कोई है, अगर है तो वो हमारे सामने क्यों नहीं आता, ये हम सोचते हैं, परंतु इसी सोच को थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं कि कोई है तो होगा। फिर कह देते हैं कोई है तो होगा भाई, अब हमें तो अपना काम करना है, अपना जीवन यापन करना है, और फिर हम इस संसार के, इस माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, इस भूल भुलैया में पड़ जाते हैं। ये हमारा जीवन है। तो मैं आपके चरणों में विनती कर रहा हूँ कि हमें कौन सा, कब हमें चैन आएगा, कैसे आएगा, कब हम सुखी होंगे। महापुरुषों ने कहा है हम तभी सुखी हो सकते हैं जब इस संसार से निकल जाएंगे। वैसे तो मौत शब्द कहा जाता है, मरना शब्द कहा जाता है, ये संसार में जीवित नहीं रहना है, मर जाना है। इसके दो पहलू हैं, मैं आपसे अर्ज करता हूँ। संसार में मरना किसके लिए कहा है?
जो परमेश्वर को भूल गया है। वो कहते हैं संसार में नहीं रहना चाहिए। महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा था, सो दिव्या जो नाम रस लेना, वही जीवित है जिसने राम नाम का रस प्राप्त कर लिया है, नहीं तो सब मुर्दा है। अब इसका मतलब क्या रहा? इधर कबीर साहब जी कह रहे हैं कि वो तो मरने के बाद मिलेगा। अब ये दोनों भेद की बातें हैं। मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ, एक महापुरुष तो कहते हैं कि जीवन उसका है जो नाम के रस में डूबा हुआ है, जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, जिसके हृदय में राम नाम नहीं आया है, वो जीवित नहीं है, वो मुर्दा है, वो चल रहा है, बह रहा है, वो कुछ भी नहीं है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि भाई इस अहम से नीचे आ जाओ, इसे खत्म कर दो। आप है जो पहले मरण विचार के जीवन की क्षण आस, सबना के ऋण का तो आओ हमारे पास। पहली शर्त है कि सबकी चरण दूर बन के और ये जीवन को त्याग कर मृत्यु की ओर जाने के लिए तैयार हो तो हमारे पास आ जाओ। तो महापुरुषों ने यही शब्द कहा है कि मैं जिससे बिछड़ा हुआ हूँ। देखो यहाँ बिछड़न का अर्थ है परमेश्वर से, तब दुख है। अगर हम इस संसार में किसी सामने से दोस्त आए तो उसके मिलन को हम सुख मान लेंगे, अगर दुश्मन आ जाए तो क्या उसके मिलन को भी हम सुख मानेंगे? नहीं मान सकते, क्योंकि ये संसार है। परंतु मिलन और विछड़न परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर का विछड़न ही दुख है और परमेश्वर का मिलन ही सुख है। सब ने एक ही बात कही है, कोई दूसरी बात नहीं कही है, परंतु हम उसके मिलने का उपाय नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? जैसे मैंने आपसे अर्ज की थी कि सबसे पहले जब काल भगवान पैदा हुए तो काल भगवान ने जब इस जीव को अपने चंगुल में लेना चाहा तो हमें फंसा दिया है। मैं आपसे एक अर्ज करूँगा, जरा उसे सोचने की समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमारे ऊपर मन का पर्दा चढ़ा था, जिसे हम मन कहते हैं। सबसे पहले जिसको कारण या महाकारण कहा जाता है। उसके बाद जितने देवी देवता हैं उनका पर्दा चढ़ जाता है, जो बुद्धि के रूप में हमारे शरीर के अंदर काम करता है, जिसे हम महाशून्य की संज्ञा दे सकते हैं। वैसे तो पार ब्रह्म में आता है। उसके बाद हमें इस जीव को फंसाने के लिए इंद्रियां भेज दी हैं, जो हमेशा भोग विलास में रत रहती है, अपने अपने विषय में रत रहती है, वो परमेश्वर की ओर नहीं जाती है। इसके अलावा जो शरीर है ये भी ऐसो हसरत की ओर जाता है। इतने प्रकार के जंजाल इस आत्मा को रोकने के लिए लगाए गए हैं। आप बताओ, कोई ऐसी चीज है जो हमें जैसे प्रभु की प्राप्ति हो सके? ये शरीर है जो परमेश्वर की प्राप्ति नहीं करना चाहता, कतई आलस, नींद और प्रमाद के अंतर्गत रहता है। ये इंद्रियां हैं, ये कभी भी परमेश्वर की ओर नहीं जाना चाहती, आंखें दर्शन नहीं करना चाहती हैं, कान उनके शब्द नहीं सुनना चाहते। हमारे जितने भी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां हैं, वो उसकी ओर नहीं जाती हैं। इससे आगे बुद्धि है, वो भी परमेश्वर के लिए काम नहीं करना चाहती, वो देवताओं की अंश है, इसलिए देव पूजा में भटकती रहती है। वो देवताओं की पूजा करती है। क्या कहाँ गए हम? क्या सतलोक में पहुँच जाएंगे? हम कहाँ तक रहेंगे? पार ब्रह्म तक रहेंगे, उससे आगे नहीं जा सकते। अगर हम उससे भी निकल जाएं तो हमारा मन है जो सबका स्वामी बना बैठा है, और इस कारण से हम इस संसार में भटकते रहते हैं। अभी हमें ये भी पता नहीं चला कि हम आत्मा हैं। हम आत्मा बने ही नहीं। महापुरुषों ने कहा है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि इंद्रियां दमन हो, बुद्धि स्थिर हो, मन खड़ा हो, तब जाकर आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। कहने का भाव है कि आत्मा का साक्षात्कार होगा, न कि परमात्मा का। अब आप ही बताओ, हम आत्मा ही नहीं है। इंद्रियों के रसकस में पड़े हुए हैं तो इंद्रियों की ओर आगे खिंच करके, अगर हम बुद्धि के ओर में चले हुए हैं तो देवताओं की ओर चले जाते हैं, पूजा पाठ में रत हो जाते हैं। अगर हम मन की ओर चले जाते हैं तो फिर हम काल भगवान, जिसको ओम निरंजन कहते हैं, बस उसी को मान लेते हैं। ये महापुरुषों ने कह भी दिया है
कि सबसे ऊंचा तो ओम ही है, ओम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई स्पर्श किया है, जो जिसका सिमरन करे दुख का एक हो। ये नहीं, मुक्ति नहीं मिल सकती, सुख मिल सकता है संसार का। तो मेरा कहने का भाव है कि हम जहाँ तक भटकते रहेंगे, जो हमारी इंद्रियां मन बुद्धि जब तक काम करती रहेंगी, तब तक हम परमेश्वर का ज्ञान नहीं कर सकते, और जीवन पर्यंत भटकते रहेंगे। आगे भी हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, और हर जन्म हमारे लिए दुखदायी होगा, कोई सुख का कारण नहीं होगा। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जरा विचार करके देखना कि मन के जो अवगुण हैं वो 5 बताए जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, परंतु ऐसा कतई नहीं है। मन तो एक राजा है, इसलिए उसका नाम रख दिया जाता है। आप विचार करिए, आप सबके साथ सब कुछ है। ये बताओ, काम कहाँ से पैदा होता है? मन में कभी काम वासना नहीं होती, इंद्रियों के अंतर्गत होती है, इसीलिए इंद्रियों को रोकने के लिए कहा गया है। इंद्रियों के अंतर्गत काम होता है, इच्छाएं होती हैं, सब कुछ इंद्रियों से होती है, बगैर उसके नहीं होता। तो काम कहाँ से पैदा होता है? इंद्रियों से पैदा होता है। जिसके इंद्रियां नहीं हो, मन क्या करेगा ये तो बताओ? मन को सोच भी ले तो क्या काम कर सकता है? कोई कर्म कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। जो कर्म होते हैं वो इंद्रियों से होते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इन्हीं से होते हैं, और बस कर्म में फंस जाता है। ये इंद्रियों का खेल है। तो काम कहाँ से शुरू होता है? काम वासना कहाँ से होती है? इंद्रियों से होती है। और वासना का अर्थ है बस जाना, और भोग का अर्थ विलासता। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इसलिए महापुरुषों ने यहाँ भोग विलास कहा जाता है, महापुरुष इसको भोग विकार कहते हैं, इंद्रियों को दमन करना कहते हैं। क्या हमने ये कभी विचार किया है? इससे आगे, इंद्रियों से आगे बुद्धि होती है, बुद्धि के अंतर्गत लोभ और मोह होता है। विचार करो, जिसकी बुद्धि नहीं होती उसको कोई लोभ नहीं होता, कोई मोह नहीं होता। एक पागल व्यक्ति हो, उसे पता ही नहीं, अपने पराये का ज्ञान ही नहीं, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं, पीतल सोने में फर्क नहीं, उसे कुछ नहीं होता है। तो ये कहाँ से होता है? बुद्धि से। कभी विचार करके देखिए आप, लोभ और मोह बुद्धि से प्रकट होते हैं। जिसने बुद्धि को स्थिर कर लिया वो लोभ मोह से परे हो जाएगा। परंतु हम मन का कहना कहते चले जाते हैं, मन कह रहा है, मन कर रहा है, बस मन पे दोष दिए जाते हैं, ना बुद्धि को रोकते हैं, ना इंद्रियों को रोकने की कोशिश करते हैं। और मन रुकेगा कैसे? क्यों? क्योंकि जो विषय के अंतर्गत फंस गया है वो इंद्रियों से फंस गया है। इंद्रियों को रोकने पर ही विषय रुकेगा, मन से नहीं रुक सकता। ऐसे ही लोभ मोह बुद्धि को संवारने से रुकेगा, मन के रोकने से नहीं रुक सकता है। क्यों? क्योंकि ये अपने अलग अलग हैं, अलग अलग बंधन हैं। अब आगे रह जाता है क्रोध और अहंकार। ये कहाँ से पैदा होता है? ये मन से पैदा होता है। क्योंकि सारी चीज़ें मिल जाती हों तो फिर उसको अहंकार आ जाता है, अगर ना मिले तो फिर उसे क्रोध आता है। तो ये 2 चीज़ें मन से पैदा होती हैं। इसीलिए महापुरुषों ने इनको रोकने के लिए कहा है कि इंद्रियों को दमन कर लीजिए, बुद्धि को स्थिर कर लीजिए और मन को खड़ा कर लीजिए, तब जा करके आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। ये कभी हमने विचार किया? क्या हमने इनको अपने अलग देखा? हर एक इंसान कह देता है मेरी इंद्रियां, इनको तो देखा है, हाथ पाँव ये सारी चीज़ें देखी है। 5 कर्मेंद्रियों को जानते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों को जानते हैं, परंतु इनके अंतर्गत जो विलासता है उसे नहीं जानते। इसके अलावा बुद्धि है, क्या हमने उसको देखा है? नहीं देखा। देखा नहीं तो देवताओं की बात कहाँ से आ गई? देव पूजा कहाँ से आ गई? देवता आए कहाँ से? क्या किसी ने शंकर को देखा? क्या किसी ने विष्णु भगवान को देखा? क्या हम लोग जिनकी पूजा अर्चना करते हैं इनको कभी देखा है? मैं किसी को पूछने लग जाऊं, क्या आपको देवी ने देखा? देवी को देखा है क्या आपने? तो नहीं कह सकते देखा है, कहेंगे फोटो देखे, मूर्त देखी है। क्या पूछ ली जाए शंकर को देखा आपने, उनसे बातचीत हुई आपकी? तो भी यही कहेंगे कि नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है शंकर भगवान से। भाई क्यों नहीं हुई आपकी? जब आप उनको मनाते हैं तो मने क्यों नहीं? सुबह आरती करते हैं, शाम को आरती करते हैं, फिर भी वो जागे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, सिर्फ देवताओं के चक्कर में पड़ी हुई है, और हम आत्मा नहीं बन सके।
आगे हमारा मन है, उसके लिए मैंने आपसे बोल ही दिया है कि उसको तो तभी जाना जा सकता है जब अस्तुत निंदा दो त्यागे तजे मान अभिमाना। जब हम स्तुति और निंदा को छोड़ देंगे, मान अभिमान को छोड़ देंगे, तब जा करके हम मन पर काबू पाएंगे, उससे पहले नहीं पा सकते। जब इनके ऊपर चले जाएं तब समझना कि हम आत्मा हैं। इनको हम अपने से अलग कर लें। मैं कभी कभी पूछ लेता हूँ कि हम लोग कहते क्या हैं कि मेरी बुद्धि, मेरा मन, आपकी बुद्धि है, आपका मन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी बेटी है, आपका बेटा है। ये तो दोनों अलग हो सकते हैं ना, बेटी भी अलग हो जाती है, बेटा भी अलग हो जाता है। तो क्या आपने कभी अपने मन और बुद्धि को अलग किया है? क्या उनके रूप स्वरूप को देखा है? तो फिर नहीं बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि महापुरुष ने कहा है, एक सेज सूती धन कंता, धन सो गए जागे फिर कंता, मिलवात करे न भाई। इस शरीर के अंतर्गत सब रहते हैं, परंतु वो सब जागे हुए हैं। एक सुरती है, एक आत्मा है, वो सोई पड़ी है, बेहोश पड़ी है, उसे पता ही कुछ नहीं है कि वो क्या रहा है, गाफिल है वो, तो बेचारी घायल पड़ी है, उसे कुछ नहीं पता है, अचेत है, और उसे जगाने के लिए औरों को रोकना पड़ेगा, औरों को सुनाना पड़ेगा, तब जा करके वो जागेगी, तब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। नहीं तो पता नहीं चल सकता है। अब सुख का कौन उपाय है? मेरे हजूर ने एक बार कहा था कि भाई जो सुखी होगा वही तो आपको सुखी कर सकता है, जो बंधन मुक्त होगा वही तो आपको खोल सकता है, जो पार पर खड़ा होगा वही तो आपको दलदल से निकाल सकता है, या जो नाव चलाना जानता होगा वही आपको पार कर सकता है, और उसके पास नाव भी हो। एक नियम है, एक सिद्धांत। तो वो कौन है? वो महापुरुष होते हैं। उनका भी स्थान हमारे शरीर के अंतर्गत है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जो हम गुरु धारण करते हैं वो सिर्फ शिक्षा के लिए एक शारीरिक गुरु होता है, परंतु गुरु का स्थान हमारे अलग है, और उसको कहा जाता है शब्द गुरु। हम गुरु से तो मिलते हैं, गुरु से मिलते हैं, शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, उनसे नाम भी ले लेते हैं, परंतु क्या कभी शब्द गुरु से मिले हैं? जो उनका नूरी स्वरूप है, क्या हम उनसे मिले हैं? हमें अंदर में कुछ अनुभव होता है, क्या हमको पता है कि हम कौन सी जगह पर पहुँचे हैं? क्योंकि इसके भी दो पार्ट हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अध्यात्म के अंतर्गत भी दो पार्ट हैं, दो हैं। हमें थोड़ा सा प्रकाश आना शुरू हो जाए, थोड़ी सी हमें आवाज़ आना शुरू हो जाए, या हमें गुरु का स्वरूप आना शुरू हो जाए, या कोई देवी देवता का रूप हमारे अंतर्गत में आ जाए, तो हमें गर्व हो जाता है, जी मैं तो अच्छा भजन करता हूँ, मेरे ऊपर गुरु की बड़ी कृपा है। आप बताओ, वो कृपा तो है, मैं ये नहीं कहता नहीं है, परंतु ये बताओ कि आप कहाँ तक पहुँचे हो? क्योंकि जिसे चौथा मंडल कहते हैं, वहाँ तक तो काल भगवान है, वहाँ तक तो मन है। जब तक हमने कुछ देखा है ब्रह्म में, पार ब्रह्म में, शून्य और महाशून्य के अंतर्गत सोहम देश तक हम पहुँचे हैं, तो समझ लेना अभी हमने कुछ नहीं किया है, हम अध्यात्म के अंतर्गत हैं, रूहानियत में नहीं है। रूहानियत तब शुरू होती है जब हम आत्मा बन जाते हैं। अगर हम आत्मा नहीं बने हैं, मन बुद्धि से किसी भी प्रकार के संस्कार के अनुसार हमारे सामने कोई चित्र आ रहा है, हमारे सामने कोई आवाज़ आ रही है, हमारे सामने कोई रूप स्वरूप आ रहा है, वो सिर्फ बंधन है और कुछ भी नहीं, मुक्ति नहीं है, वो बंधन है। हम इतना अनुभव करने पर भी बंधन में ही रहते हैं। जब हमारी आत्मा आत्मा बन जाए, सब बंधनों से परे हो जाए, और जब आत्मा ऊपर के सफ़रों का मंडल, ऊपर के मंडलों की सफ़र करे, तब समझो कि हम इस बंधन से मुक्त होने जा रहे हैं। और वो कहाँ से शुरू होता है? सतलोक से। पहला मंडल सतलोक है, वहाँ से शुरू होती है रूहानियत, और अध्यात्म शुरू होती है ब्रह्म से। अब आप ये बताएं कि जो मेरे हजूर ने समझाया था, क्या हम उस चीज़ को जाने हुए हैं? क्या हमने अपना ऐसा जीवन जिया हुआ है हम उस चीज़ को समझ सके हैं? नहीं, हमें थोड़ा भी अनुभव होता है तो हम कहते हैं कि गुरु जी की बड़ी कृपा है, हमें तो सब कुछ हो रहा है, पूरी कृपा है हमारे ऊपर। परंतु नहीं, गुरु जी की कृपा तब ही होगी
ठीक तरह से जब हम उसके रूहानी मंडलों में हमारी आत्मा प्रवेश करेगी और वहाँ परमेश्वर का रूप परमेश्वर का होता, गुरु का रूप परमेश्वर होगा। कहते हैं ना कि गुरु कौन है? गुरु परमेश्वर एक जान, सो तिस भावे सो परवान। ये गुरु और परमात्मा एक हो, ये हम जान लें। बगैर जाने कहना भी महापुरुषों ने मूर्ख शब्द कहा है कि आप बड़े मूर्ख हो जो झूठ बोलते हो। तो फिर आप ही बताओ कि गुरु परमात्मा कहाँ है? एक बार रानी इंद्रावती जी थी जो कविताओं की शिक्षा थी, वो भजन पर बैठी, गुरु की कृपा हुई, सतलोक में चली गई। सतपुरुष की गद्दी पर उन्होंने कबीर साहब को बैठे हुए देखा। कुछ देर के बाद जब वो भजन से नीचे आई उतर के, तो दौड़ी दौड़ी अपने गुरु जी के पास गई। वो जा करके कहने लगी कबीर साहब जी से कि आपने पहले क्यों नहीं बताया था कि सतपुरुष में ही हूँ? तो कबीर साहब कहने लगे कौन कह सकता है इस बात को, कौन कहेगा कि मैं सतपुरुष हूँ? तो रानी इंद्रावती जी कहने लगी तो ये मैं कहती हूँ, ये मैं कहती हूँ, क्योंकि सतलोक में सतपुरुष की गद्दी पर आपको बैठे हुए मैंने देखा है, इसलिए मैं कह सकती हूँ। तो इसका मतलब है, इसी को कहते हैं कि गुरु परमेश्वर एक जान। गुरु और परमेश्वर एक जान लेने चाहिए, हमें उसका ज्ञान हो जाना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं हुआ है तो अभी तक हम अज्ञान हैं। तो गुरु परमेश्वर कहाँ है? सतलोक में जा करके है, उससे पहले नहीं है। उससे पहले तो गुरु के भी रूप ऐसे ही हैं। मैंने एक बार कहा था, जब हम शिष्य हैं तो गुरु गुरु है, जब हम पुजारी हैं तो गुरु गुरुदेव है, जब हम दास हैं तो गुरु स्वामी है, जब हम सेवक हैं तो गुरु मालिक है, जब हम भिखारी हैं तो गुरु दातार है, और जब हम आत्मा हैं तो गुरु परमात्मा है। सभी रूप उसी के हैं, परंतु हम उसको छोड़ देते हैं और फिर पता नहीं किस किस भेद में किस किस भाव में पड़ जाते हैं। इसका हम ख्याल नहीं करते, इसका हम ज्ञान नहीं करते हैं, और इस कारण से हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता। हम प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर आप हमारी संभाल करो, आप हमारी संभाल करो, हम यही कहते रहते हैं। परंतु मेरे गुरुदेव ने एक शब्द कहा था, नानक जी का शब्द है, जो मांगे ठाकर अपने से सोई सोई देवे, नानक दास मुख से जो बोले यहाँ वहाँ सच हो गए। अब आप ही बताओ इसका अर्थ क्या है कि जो मांगे ठाकर अपने से, आप अपने परमपिता से जो भी कुछ मांगोगे वो मिलेगा। ऐसा नहीं है ना मिले। आगे कहते हैं यहाँ वहाँ सच हो गए, जो सच है वो यहाँ पर भी है, वो वहाँ पर भी है। परंतु आगे कहने लगे कि जो मांगे ठाकर अपने से। अगर कोई भिखारी भी भीख मांगता है तो दरवाजे पर जाना पड़ता है, जाके अलग जगाना पड़ता है, तब जा करके उसको भीख मिलती है। अगर वो अपने घर से ही भीख मांगने के लिए कहे तो उसको कोई भीख नहीं डाल सकता है। भीख मांगने के लिए भी दरवाजे पर जाना पड़ता है। क्या ऐसा कभी हमने विचार किया है? क्या हम उसके दरवाजे पर जा कर के मांगते हैं? नहीं मांगते ना, क्योंकि हम तो बाहर से मांगते हैं। एक बार मेरे हजूर ने कहा था, एक बुढ़िया बैठी हुई थी, एक नववधू जा रही थी, कहने लगी पाए लागू माँ, तो उन्होंने भी कह दिया खुश रहो, बस चले गए। अब आप बताओ दोनों में से किसने क्या किया है? दोनों में से किसी ने क्या किया है ये तो बताओ। एक रास्ते से जा रही है और उसने मुख से कह दिया पाए लागू माँ, पैर तो लागे नहीं, तो उसने भी कह दिया खुश रहो। अगर सचमुच में वो पैर लागती तो उसे कहने की जरूरत ही नहीं थी, और ना उसको आशीर्वाद देने की जरूरत थी, अपने आप ही उसका हाथ उसके सर पर रख जाता। अब आप बताओ कहना और करने में कुछ अंतर है कि नहीं है? तो हम कहते हैं, करते नहीं हैं। अगर करें, वो लड़की अगर उसके पैर लगती तो कहने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ पैर लगने की जरूरत थी, और उसे भी आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं थी, अपने आप ही हाथ उसके सर पर रख जाता और आशीर्वाद मिल जाता।
तो हम कहते हैं, करते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये दुनिया का रस्म हो गया है। हम कहते तो रहते हैं, परंतु करना हमें बड़ा मुश्किल हो गया है। क्यों क्यों हो गया? जो मैंने आपसे पहले अर्ज की थी कि हमारे ऊपर कई कई पहरे लगा दिए हैं, जिनमें हम फंस चुके हैं। सभी कहते हैं मेरी ओर आ जाओ, मेरी ओर आ जाओ, सभी कहते हैं। कोई नहीं कहता कि मुझसे दूर चले जाओ। सब अपनी ओर खींचते हैं, सभी अपनी ओर खींचते हैं। बुद्धि अपनी ओर खींचती है, मन अपनी ओर खींचता है, इंद्रियां अपनी ओर खींचती है, कोई नहीं। तो मुझे एक उदाहरण भगवान कृष्ण जी का याद आता है कि कृष्ण भगवान को अर्जुन पूछने लगे थे कि भगवान आप ये बताइए कि आपका मिलन कैसे होगा। बड़ी साधारण सी बात है, बहुत साधारण रूप में पूछा कि भक्त और भगवान के मिलन के लिए कहने लगे। तो कहने लगे मैं आपका भक्त हूँ, आप भगवान हो, आप ये बताओ मिलन कैसे होगा। अब विचार करके देखो, दोनों साथ है ना, भक्त भी साथ है और भगवान भी साथ है। और भगवान से ही प्रश्न किया जा रहा है कि आपका मिलन कैसे हुआ। क्या वो मिले हुए नहीं है? इसका भाव है कि ये तो दो शरीर हैं, अलग अलग हैं, मिले नहीं। ज्योति से ज्योत रली संपूर्ण थी राम, इसको मिलन कहा जाता है। कि अगर एक ज्योति है दूसरी ज्योति में रल मिल जाए तो मिलन हो गया है। अगर पानी है, चाहे 10 कुओं का हो, पानी पानी में मिल जाए तो मिलन हो गया। वो अलग नहीं हो सकते, उसे मिलन कहा जाता है। तो वो यही चीज कह रहे हैं कि अभी तो हम देहधारी हैं, अलग अलग हैं, पर ये तो बताओ भक्त और भगवान का मिलन कब होगा। तो कृष्ण भगवान बड़े स्वभाव, सरल स्वभाव से कह उठे कि एकादशी का व्रत रख लिया करो। अब बताओ कैसा शब्द बोल दिया है कि एकादशी का व्रत रख लिया करो। तो बड़े खुश हुए अर्जुन, कहने लगे ये तो बड़ा सरल उपाय है। एकादशी के दिन व्रत रख लेंगे और दोपहर तक खाना पीना नहीं खाएंगे। दोपहर के बाद जो मर्जी खाओ, फल फ्रूट मिठाई मेवा जो खाना है सब खाओ और भगवान का मिलन हो जाएगा। ये तो बहुत सरल तरीका है। अब है जो जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा तो कहने लगे अर्जुन तुम इतने खुश कैसे हो गए हो। कहने लगे भगवान आपका मिलन अब तो हो ही रहा है शरीर करके, और आगे जब हम पहुँचेंगे आप गोलोक में होंगे तब एकादशी का व्रत रखने से मिल जाएंगे आप। तो ये तो बहुत सरल तरीका है। हम दोपहर तक एकादशी के दिन खाना पीना नहीं किया करेंगे, बाकी के जो मर्जी खाओ पियो और आप मिल जाएंगे। तो कृष्ण भगवान कहने लगे ऐसे तो मैंने कहा ही नहीं, जो तुमने समझा है वो मैंने नहीं कहा। कहने लगे अभी तो आप कह रहे थे कि एकादशी का व्रत रख लिया करो। तो फिर उन्होंने कहा हाँ ये तो मैंने कहा है कि एकादशी का व्रत रख लिया करो। तो फिर वो कैसी एकादशी है जिसे मैं नहीं समझ सका। तो कृष्ण भगवान कहने लगे 10 इंद्रिय और 11वें मन, वास का अर्थ है बस में कर ले, बस वही मुझसे मिल सकता है, अन्यथा और कोई नहीं मिलेगा। अब बताओ, है एकादशी शब्द और हम वही कर रहे हैं ना, सब एकादशी का व्रत रखते हैं खूब। आपने देखा होगा 12 महीने 24 एकादशी होती है। बहुत से तो एकादशी को गंगा जी के लिए जाते हैं, बहुत से परिक्रमा करते हैं, बाहर से सब एकादशी का व्रत रख रहे हैं कि आज एकादशी है, परंतु समझे नहीं कि एक मन और 10 इंद्रियों को रोक करके जो उसका नाम लेता है बस वही उसकी हो जाता है, उसी का मिलन होता है, उसी को परमेश्वर मिलता है, बाकी के किसी को नहीं मिलेगा। ये भगवान कृष्ण ने कहा है। तो जो कहा जाता है हमें उसको समझना चाहिए। हम पूजा पाठ किससे करते हैं? इंद्रियों से। आप बताओ कभी किसी ने पूजा पाठ बगैर इंद्रियों के की है? फूल तोड़ कर लाए तो हाथ से लेकर आए, थाल में रखा जो भी कुछ है, थाली या थाल में जो कुछ है वो हाथ से रखा, मंदिर तक गए वो पैरों से गए, और जो भी कुछ किया वो हाथ जोड़े, जो भी कुछ किया वो सब इंद्रियों से किया है। क्या इंद्रियों की पूजा कबूल है? अगर कबूल होती तो कृष्ण भगवान इसके लिए क्यों मना करते? तो जो हम कुछ करते हैं वो गलत करते हैं। मेरे हजूर ने कहा था और मौजूद में बैठे हुए हैं वो भी यही कहते हैं कि भाई आप बाहर से कुछ नहीं करो,
अगर आपको देवताओं के पास ही जाना है तो चले जाओ, सब आपके घट के अंदर बैठे हुए हैं, सब आपके घट के अंतर्गत, ब्रह्मा विष्णु महेशा देवी दुर्गा जो भी है सब आपके घट के अंतर्गत हैं। परंतु जो जहाँ है वहाँ उसी लोक में जाना पड़ेगा आपको। शंकर भगवान के पास जाना चाहते हो तो वो हमारे इस हृदय पर निवास करते हैं। आत्मा का निवास ऊपर है, वहाँ से उतर के आइए नीचे, चले जाओ, आपको शंकर मिल जाएगा। कर लेना जो भी कुछ बात करनी हो, मांग लेना जो भी कुछ मांगना हो। परंतु हम मांगते नहीं, हम जाते नहीं, हम बाहर से जाते हैं। मैंने एक बार एक सत्संग में कहा था कि हम बाहर से जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं और कुछ मन्नत करते हैं, और जब मन्नत करते हैं तब दर्शन करने के बजाय आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद करके क्यों मांग रहे हो, इसका क्या मतलब रहा? जब भगवान के मंदिर में गए और मांगने के लिए गए हो, मन्नत करने के लिए गए हो, तो हाथ जोड़ के आंख बंद क्यों कर ली? नहीं करनी चाहिए ना। उसे आंख खोल करके कहो ना कि तू मुझे दे, नहीं आंख बंद कर ली, आंख बंद करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। अब ये बिल्कुल इशारा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज हमारे अंतर में व्याप्त है, खाली भी व्याप्त है और दयाल भी व्याप्त है। काल ले गया इंद्रियों को, चलो पूजा करनी है, परंतु जब दयाल का असर हुआ तो आंख बंद कर ली कि ध्यान लगा लो, बगैर ध्यान के कुछ नहीं होना है। और आंख बंद करके ध्यान में खो गए, ना तो आगे भगवान दिखा, ना कुछ, ना मिन्नत हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ध्यान में खो जाते हैं और फिर चल फिरते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। बस ये हमारी जीवन चल रहा है। ना तो हमें भगवान मिला, ना कोई देवता मिला, ना हमारा कोई पुण्य हुआ, ना सुकृत हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, तो बेकार हमारा जीवन चला गया है। तो यहाँ महापुरुषों ने समझाने की आरंभ कहा है, अब मैं कौन उपाय करे हूँ, जिस विद को संसार चूके भवनिध पार करे हूँ, अब मैं कौन उपाय करूँ। महापुरुषों से विनती कर रहे हैं, महापुरुष ही विनती कर रहे हैं, हे परमेश्वर, हे मेरे मुर्शिद, हे मेरे परमात्मा, मुझे ये तो बता मैं कौन सा उपाय करूं। मैं तो थक गया, सात पुरी हम देखे चारों धाम, सबन में पत्थर पानी, कर्मन के बस बंधे मुक्त की राहों जाने। मैंने तो सब कुछ करके देख लिया, मैंने व्रत भी रखे, उपवास भी रखे, अनशन भी रखे, परंतु मुझे मिला कुछ नहीं है। सात पुरियों में घूम लिया हूँ, चारों धाम मैंने देख लिए हैं, जहाँ जहाँ गया वहाँ पर पत्थर और पानी ही मिला, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिला है। तो फिर अभी तू ही बता मैं क्या करूँ, कौन सा उपाय करूँ। चलत चलत पग थके, पैर में पड़ गए छाले, चलते 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 हैं जो पैरों में छाले पड़ गए हैं, पैर थक गए हैं, कुछ नहीं मिला। तो महापुरुषों से फिर जब हाथ थक जाता है तो फिर विनती करता है कि अब तू मुझे बता मैं कौन सा उपाय करूँ। मैंने तो सब कुछ करके देख लिया। एक ब्रह्मा जी और उनके पुत्र लोमस ऋषि हैं, उनका एक संवाद है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है संवाद में कि ब्रह्मा जी के पास लोमस ऋषि जाते हैं और वो यही पूछते हैं, मुझे ये बताओ मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी है जो उनको बड़े बड़े तरीके से समझाते हैं, कभी तीज के व्रत के लिए कहते हैं, कभी है जो एकादशी के व्रत के लिए कहते हैं, कभी है जो वो गंगा स्नान के लिए कहते हैं, परंतु वो सबको कहते हैं कि तो मैंने कई बार जन्म ले लिए हैं, मुझे कुछ नहीं मिला है। एकादशी का व्रत रखने पर कहते हैं मुझे तो मक्खी का जन्म मिला था, तीज का व्रत रखने पर कहते हैं कि मुझे कन खजूरे का व्रत जन्म मिला था। इस प्रकार से हर एक देवता की हर एक उन्होंने की है, मैंने सबकी आराधना करके देख ली, परंतु मेरी मुक्ति नहीं हुई। तो ब्रह्मा जी हार करके कहते हैं तो आप संतों के पास चले जाओ, क्योंकि मुक्ति के दाता संत हैं, बाकी का कोई नहीं है, ये सभी के सभी सब सेवक हैं, सभी दास हैं, और जो खुद ही सेवक है वो क्या देगा, देने वाला तो दातार है, वो एक है। जब जाकर के लोमस ऋषि आते हैं और संत की शरण में जाते हैं तब जाकर के उनको मुक्ति की राह मिलती है। तो संत शरण का अर्थ क्या है, मैं अब आपसे एक विनती और करूँगा, अर्ज और करूँगा। संत शरण का अर्थ क्या है? संत शरण का अर्थ है 100 वर्ष गुरु भक्त कर एक दिन पूजे आन, और 100 अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। जो विश्वास में हो, कहते हैं ना, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास,
स्वाति सलल गुरु चरण है ता तक तुलसीदास। कि अगर कोई 100 वर्ष गुरु की भक्ति कर ले, गुरु भक्त शब्द लिखा है, और एक दिन अगर वो किसी दूसरे की पूजा कर लेता है तो फिर कहते हैं कबीर साहब कि फिर वो 84 या जून की खान जो है उसमें चला जाएगा। अब इसमें देखिए आप कैसी कैसी दुनिया है, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, जल के जीव भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, यक्ष किन्नर गंधर्व भी हैं, देवता भी हैं। ये 84 लाख दिया जी के अंतर्गत आते हैं। अब बताओ फिर हमको क्या मिलेगा? इसी 84 खान में घूमते रहेंगे। तभी तो है जो गुरु अमरदास जी ने इसको स्पष्ट किया है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, कई जन्म पंछी सृप होयो, मिल जगदीश मिलन की बिरिया, चिरंकाल ये देव संजरिया। कि मैं तो पता नहीं कीट पतंगे भी बनाऊँ, है वर वृक्ष भी बनाऊँ, गधा घोड़ा भी बनाऊँ, पता नहीं किस किस दुनिया में गया, परंतु मेरे ऊपर बहुत युगों के बाद परमेश्वर ने कृपा की और मुझे मनुष्य बना दिया है। किसके लिए? मिल जगदीश मिलन की बढ़िया, जगदीश से मिलने के लिए बारी आई है, परमेश्वर से मिलने की बारी आई है। मिल जगदीश मिलन की बिरिया और चिरंकाल ये देव संजरिया। चिरंकाल का अर्थ है बहुत समय के बाद मुझे ये एक देह मिली है जिससे मैं तेरा नाम ले सकता हूँ। और फिर हमारे ऊपर तो एक बख्शिश नहीं 2 बख्शिश हो चुकी है। पहली बख्शिश है कि हमें मनुष्य का चोला मिल चुका है, दूसरी बख्शिश है कि हमें भेद बताने वाला मिल चुका है, गुरु मिल चुका है। दोनों बख्शिशें हो चुकी हैं। कहते पूरब कर्म अंकुर जब प्रकटे, भेटो पुरख रसिक वैरागी, मिटो अंधेर भरम जब नास्यो, जन्म जन्म की सोई जागी। बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि बड़े कोई पूर्व जन्म के कोई कर्म उदित हो गए हैं। अब मैं आपसे अर्ज करूंगा कि यहाँ तो कह रहे हैं कि पूर्व कर्म के जन्म जो हमारे कर्म अच्छे हुए तब हमें मनुष्य का चोला मिला है। क्या हम पहले मनुष्य नहीं थे? और अगर मनुष्य नहीं थे तो कौन से चोला में हमने अच्छे कर्म कर लिए? कोई ऐसा है जिसमें हमने अच्छे कर्म कर लिए हो? तो कहते हैं गुर से बातें भगत कमाई, तब ये मानुष देही पाई, इस देही को सुमरे देव सो देही बजहर की से। अब यहाँ गुरु सेवा शब्द लिख दिया है। क्या हमने गुरु की सेवा की? क्या गुरु ने हमारी सेवा की? नहीं। वास्तव में जो कुछ महापुरुषों ने लिखा है अगर हम उनको देखें, भेद खोल कर देखें तो सत्य है। गुरु सेवा से भगत कमाई, गुरु ने हमारी सेवा ले ली। महापुरुषों ने कहा है कि अगर एक पूर्ण संत किसी वृक्ष के फल भी खा लेता है तो उस पेड़ की जोनी खत्म हो करके मनुष्य चोले में चली जाएगी। अगर वो किसी गाय भैंस का दूध भी पी लेता है तो वो गाय भैंस आगे के जन्म में मानव चोले में आ जाएगी। अगर वो किसी गधे घोड़े पर भी सवारी कर लेता है, किसी हाथी पर भी सवारी कर लेता है तो उसको भी मनुष्य का जन्म दे दिया जाएगा। तो फिर बताओ ये गुरु की सेवा हो गई कि ना हो गई? सेवा गुरु की हुई है और दया भी गुरु की हुई है। सेवा किसने की? ये घोड़े पर बैठकर चले गए तो घोड़े ने सेवा कर दी ना, गुरु को बिठा कर ले गया ना, सेवा हो गई, वो मानव के अधिकारी हो गया है। परंतु सेवा किसने ली? गुरु ने ली है। तो दया भी गुरु को करनी है, मानव चोला उसी को देना है। तो वाणी सभी अपनी अपनी जगह पर ठीक है, उनको समझना हमें पड़ता है कि हमें मानव कैसे बने। मैं आपसे ज़्यादा अर्ज नहीं कर सकता। अगर कोई भी इस पर जोर दे तो अपना पीछे का जन्म देख सकता है कि मैं पहले क्या था और मुझे दोबारा मनुष्य का चोला कैसे मिल गया है, कैसे मुझे मेरा गुरु मिल गया है। ये हम अपना ज्ञान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ना कर सकते हो। परंतु इसको करने के लिए हमें कुछ खोना पड़ेगा तब पाया जाएगा। और वो खोना क्या है? 2 चीज़ें हैं, तीसरी कोई नहीं है। एक तो खोना है अपना मनोरंजन, जो हमारा मन कहता है उसको रोकना पड़ेगा, अपना समय खोना पड़ेगा।
और दूसरे खोना पड़ेगा अहंकार, निम्रता लानी पड़ेगी, छोटा बनना पड़ेगा। जैसे महापुरुषों ने कहा है, मैं नहीं कुछ हूँ, नहीं कुछ आए ना मुराए, अवसर लज्जा राख दे सदना जन तोड़े। अब सदन तो कसाई था ना, और उसको भी ज्ञान हो गया, वो भी प्रार्थना करने लग गया कि मैं नहीं कुछ हूँ, नहीं ना कुछ है मोरे, कुछ आए ना मोरे। हे मेरे परमेश्वर परमात्मा, मैं अब कुछ नहीं हूँ, अब मैं सदन सदन कसाई भी नहीं हूँ, अब तो कुछ नहीं रहा, मैं कुछ हूँ नहीं। अब मुझे कि जब मैं कुछ हूँ ही नहीं तो फिर अहंकार के स्वाद का करो। कुछ आए ना मोरे, और मेरा कुछ आपके ऊपर चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैंने आपकी बड़ी भक्ति की हो, परंतु फिर भी तेरे चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जब तूने मुझे इतना ज्ञान दे दिया है तो फिर इस अवसर की लाज रख ले। ये जो सदन कसाई है ना, ये तेरा ही जन है, तेरा ही जन है, इस पर तू कृपा कर दे। वो भी कहने लगे। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैंने आपसे अर्ज की हैं कि अगर हमें कुछ जानना है तो पहले एक समय दे दो। दूसरी बात यह है कि हमारे अंतर्गत जो अभिमान है वो हमें ख़त्म करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, वो सब हमें अर्पण करना पड़ेगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। सब कुछ तेरा ही तो है, परंतु ये कब होगा? जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नाय, और सब अंधियारा मिट गया दीपक रेखा माँ है। कि मैं अपने आपे को छोड़ दूँ, मेरा अपना अहंकार खत्म हो जाए, और होना चाहिए। आप ही बताओ, हम चलते फिरते जा रहे हैं और चलते चलते दौड़ा पड़ जाता है, चले जाते हैं, शरीर मिट्टी का पड़ा रह जाता है। बताओ किस बात का अहंकार किया जाए? अपने जीवन का भी नहीं पता है। कोई कह सकता है कि मैं इतने दिन के लिए आया हूँ, कोई कह सकता है मैं अपनी मर्जी से जाऊँगा? नहीं कह सकता ना। जब सब कुछ उसके हाथ में है तो फिर आप किस बात का अभिमान करते हो, किस बात का करते हो? सब कुछ करता वही है, सब कुछ करता परमेश्वर है, हम करता नहीं है। हम तो वैसे ही अभिमान में फिरते रहते हैं कि हाँ मैंने किया, मैंने किया। नहीं, आज मैं कह रहा हूँ, पता नहीं घर पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा, ये भी उसी को पता है। तो मेरा कहने का भाव है कि अपना जो अभिमान है इसको सबसे पहले त्याग दो और समय दे दो उसके लिए। हम अभिमान में, हम भ्रम में डूबे रहते हैं, हम विश्वास नहीं करते। तीन चीज़ें हैं, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, विचार करके देख लेना आप। एक होता अविश्वास, दूसरा होता है विश्वास, और तीसरा होता है अंधविश्वास। अब हम दो के अंतर्गत रहते हैं, एक अंधविश्वास के, एक अविश्वास के, विश्वास में नहीं रहते। विश्वास की परिभाषा मैंने आपको पहले बताई है कि विश्वास उसे कहते हैं कि हम स्वयं करके देखें, उसको विश्वास कहा जाता है। अगर गुरु कहता है कि परमात्मा है तो हम परमेश्वर को देख लें, जान लें, तो हमें विश्वास है कि परमात्मा है। अगर हम मान लें कि परमात्मा है और हमें हाँ करते रहें, ये अंधविश्वास है। और अगर हमको ने कुछ मांगा वो हमें मिला नहीं तो हमने गुरु को छोड़ दिया, और जो पहले थे वैसे ही होने लग गए, वैसा ही सारे कर्म करने लग गए, इसको अविश्वास कहते हैं। और दो के लिए कभी कहीं जगह नहीं है, ना अंधविश्वास के लिए जगह है, ना अविश्वास के लिए जगह है। इसीलिए विश्वास के लिए जगह है, और विश्वास का अर्थ है जो गुरु कहे सो कार कमाओ, मत कोई कहो आज के काली। जो गुरु कहता है वही कार्य करना चाहिए, हमें वो करना है। और वो कौन सा है? वो कार्य है परमेश्वर की दरगाह में प्रवेश करना। और वो कहाँ है? अब मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ कि महापुरुषों ने दोनों बातें कही हैं, इसलिए मैं उस पर अधिक जोर नहीं दूंगा। सब घट है, सब कहते हैं सब घट में बाहर नहीं, बाहर में कुछ भी नहीं है, सब घट के अंतर्गत है। सब दो घट में रसाइयाँ शून्य से जल को, सब घट के अंतर्गत मेरा परमेश्वर परमात्मा है, कोई शून्य सेज नहीं है। परंतु फिर कह दिया कि परमात्मा तो है परंतु सजदा करने योग्य नहीं। अब मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जब परमात्मा सब जगह है, सब घटों में है, तो फिर सजदा करने योग्य क्यों नहीं है? फिर तो सभी को सजदा करो ना, सभी को मानो ना। नहीं, कहने लगे बलिहारी था घट की जागट प्रगट हो।
कि मैं सजदा उसी को करूँगा जिस घट के अंदर प्रकट हो स्वयं। और वो हमारे अंदर भी नैन नालक लखावे, सो सतगुरु मोह भावे, पर्दा दूर करे आंखन को निज दर्शन दिखलावे, साधु सो सतगुरु मोह भावे। जो इन नेत्रों से उसके दर्शन करा दे वो सतगुरु होता है। मैं ज़्यादा गुरु के बारे में नहीं बोलना चाहता क्योंकि समय का प्रभाव है। मैं क्या कह सकता हूँ, गुरबाणी कुछ और कहती है, संतवाणी कुछ और कहती है, होता कुछ और है, इसीलिए मैं नहीं कह सकता कुछ भी। नहीं तो गुरु का जो लिखा हुआ है, साधु सो सतगुरु मोह भावे, ये स्पष्ट लिखा है, राम नाम का अमृत प्याला आप पिए मोह प्यावे, साधु सो सतगुरु मोह भावे। तो वो संत की श्रेणी की जो बात है वो एक अलग है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। सिर्फ जो हम हैं मैं उसी के बारे में कहूँगा कि अगर हमें अपना जीवन बनाना है, अगर हमें मुक्ति की राह पर जाना है, तो जितने भी बाहर के फलसफे हैं, जितने भी भ्रम हैं, उन सब का त्याग कर दो, कोई कुछ भी नहीं। एक बार मैं सत्संग करने के लिए गया था तो मैंने क्या देखा कि जहाँ सत्संग होना था वहाँ एक देवी की मूर्ति थी और शेर पर बैठी थी। तो मैं उससे बच के निकला था। वो कहने लगे क्यों इतनी दूर है तो क्यों आ रहे हो तुम? मैं डर लग रहा है, एक तो शेर की सवारी, दूसरे सब हाथों में हथियार। मैंने ये तो माँ है, मैं तुम्हारी होंगी, मेरी थोड़ी है। मेरी माँ के पास तो कुछ ऐसा नहीं है, इनके पास तो सभी हाथों में सभी हथियार ही हथियार है। अगर मान लीजिए इनको कोई प्रेम से भी अगर ये प्यार भी करें तो हथियार तो छोड़ना पड़ेगा, और वो गिरने पर हाथ पैर पर गिर गया तो वैसे ही कट जाएगा। दूसरी बात ये शेर है, जरला पड़ा तो वैसे भी खत्म हो जाऊंगा, इसीलिए मैं अलग हूँ। कहने लगे अरे बाबा तुम कैसी बात करते हो देवताओं के लिए? मैंने तो देवता के लिए कुछ कहा ही नहीं, जो कुछ है वही तो बता रहा हूँ। भाई शेर की सवारी है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में खप्पर है, एक हाथ में है जो तलवार है, सारे तो हथियार हैं, 8 हाथ है, एक आध हाथ नहीं। मगर हम समझे नहीं इन चीज़ों को। ये 8 हाथ 8 सिद्धियां हैं, 8 हाथ नहीं है किसी के भी, 8 सिद्धि हैं। और जब हम उनकी पूजा अर्चना ठीक ढंग से करते हैं तो उनकी दया होती है तो एक सिद्धि मिल जाएगी हमको और हम उसी में डूब जाएंगे। जी हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा हुई, देवी ने हमें बहुत कुछ दे दिया है, परंतु रिद्ध सिद्ध नाम की दासी, रिद्धियाँ और सिद्धियाँ सभी परमेश्वर के नाम की दासी है। विचार करो, अपने जीवन को बनाओ, अपने जीवन को बनाओ, सब कुछ आपके अंतर्गत है। इस घट को जानो और घट को जानने के बाद अवघट पर चले जाइए, और जिस दिन अवघट में चले जाओगे उसी दिन आपका कल्याण है, हम सबका कल्याण है। मैं यही परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता हूँ, मेरे मालिक मुझे छोटी सी आपने सेवा दी है, बहुत छोटी सेवा दी है, और मैं ये कहता हूँ कि जो मेरी सेवा है, जो मुझसे कुछ मेरे मुख से निकल रहा है, तो उन सभी जीवों पर दया करना जो जीव उसे सुनने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि जो भी कुछ बोला है वो आपका है, मेरा नहीं है। मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं करने हारा नहीं हूँ, और जो कुछ बोलता हूँ वो तेरे सहारे बोल देता हूँ। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं एक विनय करता हूँ और परमेश्वर से वही विनय वही अरदास करता रहता हूँ, हे मेरे मालिक। क्योंकि लोग मुझे पता नहीं क्या समझते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि तू सबकी पुकार सुन लेना ताकि मेरा भी सुख हो जाएगा। नहीं तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि सेवा आपकी तभी फलदायी होगी जब उस सेवा का कोई फल लेने वाला होगा। दान आपका तभी तो चलेगा जब कोई दान लेने वाला होगा, एक नियम है, सिद्धांत है। आप ही बताओ, दान करो कोई लेने वाला नहीं हो तो क्या दान है? आप खाना बना के बांटना शुरू कर दो, कोई खाने वाला नहीं तो क्या क्या फायदा है? इसीलिए सत्संग करने का फायदा तभी मिलता है करने वाले को भी, जब उसे समझ करके कोई आगे चलना शुरू कर दे, परमेश्वर की ओर कदम रखना शुरू कर दे। तो मैं यही परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मालिक मुझ पर भी कुछ दया कर दे, मेरे ऊपर भी कुछ रहम कर दे, जो जीव आते हैं उन सबको कृतार्थ कर दे। सबकी सुन, तू सुनने वाला है, तेरे 1000 आँखें हैं, लाखों आँखें हैं, और न जाने कितने तेरे कान हैं। बिन पग चले सुने बिन काना, करे विद कर्म करे विद नाना। तू तो सब कुछ करता है, करने हारे, सब जीवों पर दया कर, सब जीवों पर दया कर, ये मेरी उससे प्रार्थना है। परंतु मैं आपके सामने कुछ वचन रखता हूँ
वो इसलिए रखता हूँ कि मेरे हजूर ने कहा था कि आप एक कदम मेरी ओर रखोगे तो मैं आपकी ओर 100 कदम रखूँगा। तो हम एक कदम तो आगे रखें, एक कदम तो आगे चलें, विश्वास के साथ चलें, अविश्वास में ना चलें, अंधविश्वास में ना चलें, विश्वास में चलो। गुरु शब्द है, शब्द की ओर चलो। जितनी देर आप भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, उससे आधा समय आप भजन किया करो। आपको अनुभव हो ना हो, परंतु भजन में आपके आवाज़ आना जरूर शुरू हो जाएगी, और वो भी आपके काम की है, ऐसा नहीं कि नहीं काम की हो। और परमेश्वर सुनेगा, वहाँ से आवाज़ आ रही है, वो आपको खींचेगी। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे मालिक मेरे ऊपर तू दया कर दे, बस। और एक ही दया चाहता हूँ, दूसरी मैंने कभी चाहिए नहीं। जो जीव आते हैं उन सब जीवों पर दया कर दे, ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी प्रार्थना। हजूर के चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूँ, मालिक जो सुनने के लिए आते हैं, कुछ समझ कर आते हैं, उन सब पर दया करो, सब पर दया करो। मैं काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं कोई सेवा नहीं कर रहा कि कोई मुझसे सेवादार है, नहीं, मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ अपने गुरु के चरणों में कि जो जीव आते हैं वो सभी तेरे को मान कर आते हैं। तुम सब पर दया करो, सब पर दया करो। और मेरी तो नाव किनारे लगी जाएगी, जब उन पर सब पर दया होगी तो मैं भी आपका सेवक हूँ, मुझ पर भी दया हो जाएगी। मैं अपने प्रभु के चरणों में पुनः प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मालिक मेरा जीवन तभी सफल है जब सुनने वालों का जीवन सफल हो। सब पर दया कर दे, सब दया कर दे, रहमत कर दे। तू दातार है, देनेदार, देनहार है। साहेब मोर में विसारियों लाख लोग लग जाए, क्योंकि हम सब पापी बहुत हैं, तुम सब दातना है। मैं एक अर्ज और करता हूँ आपसे, कभी भी ये मत कहना कि परमात्मा हमारा है, गुरु हमारा है, कभी मत कहना। मैं आज आपको, क्योंकि ये एक अभिमान की बात है, मैं कह दूँ जी गुरु मेरा है, ये एक अभिमान है। नहीं, आप कहो कि मैं गुरु का हूँ। अगर मैं गुरु के लायक बन गया, मैं गुरु का हो गया, तो समझ लो कि हमारे ऊपर दया हो गई, अपने आप हो जाएगी। बस ये मेरी प्रार्थना है, हम उनके लायक बन जाएं। अब मुझे थोड़ा सा कहना पड़ता है, मैं ज़्यादा आपसे क्या कहूँ। एक लड़की को अपने घर ढूंढना पड़ता है, तो फिर घर छोड़ करके दूसरे के पीछे चलना पड़ता है। तो जब हमारी आत्मा को परमेश्वर का घर ढूंढना है, तो हमें गुरु के पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ से आया है। तो हम दुनिया की रस्म तो निभा लेते हैं, अनजाने से प्रीत लगा लेते हैं, ना हम जानते हैं, ना कभी हमने देखा ना सुना, कभी वो घर भी नहीं देखा, वो बर भी नहीं देखा, वो गांव भी नहीं देखा, और अनजाने से प्रीत लगा ली, जीवन काट देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, गुरु को भी एक अनजाना मान करके साथियों के प्रीत को जोड़ कर देख लो। जब यहाँ का साथी जीवन काट देता है, तो क्या वहाँ का साथी हमें साथ नहीं रखेगा? परंतु विश्वास करना पड़ेगा। जब एक स्त्री एक पर विश्वास करती है तो पतिव्रता कहलाती है। आप मुझे माफ़ करना कहना पड़ रहा है। अगर उसका विश्वास छोड़ दे तो मैं आगे का शब्द नहीं कहूँगा कि वो क्या कहलाएगी, ये आप स्वयं जानते हैं। तो मेरी बात यह है कि हम सब एक पर विश्वास करें, ताकि वो हमारे ऊपर दया करे, ताकि वो हमको समझे कि ये मेरे हैं, मेरे ऊपर बैठे हैं। तो फिर भी मैं उनसे यही कहूँगा कि प्रभु भले बुरे हम तेरे, मालिक भले बुरे हम तेरे, हम भले हैं तो भी तेरे हैं, बुरे हैं तो भी तेरे हैं, तेरे अलावा हम कुछ भी नहीं हैं। तो इसीलिए प्रभु कृपा करो, हमारी भूल चूक को माफ़ कर दो। हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। धन सतगुरु घंटा कर दंड जी।